इस बार जब गीता गर्मी की छुट्टियों में मायके आई तब वह अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत खुश थी। लेकिन मायके आते ही वह परेशान हो गई क्योंकि उसकी माँ बहुत बूढ़ी थी। वह ढंग से काम भी नहीं कर पाती थी। मायके की यादें उसके मन में हमेशा एक खास जगह रखती थी। स्टेशन पर उतरते ही उसे बचपन के वे दिन याद आ गए जब माँ उसे लेने आती थी। आज माँ बूढ़ी हो गई थी, इसलिए गीता ने सोचा कि वे आराम कर रही होंगी। जैसे ही वह घर में दाखिल हुई उसने देखा कि माँ आंगन में धूप में बैठी गेहूं साफ कर रही थी। उनकी कमर झुकी हुई थी और बाल सफ़ेद हो गए थे, पर चेहरे पर वही पुरानी रौनक थी। गीता को देखते ही माँ के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। अरे मेरी लाडो आ गई, माँ ने खुशी से कहा। गीता दौड़कर माँ के गले लग गई। गीता ने देखा कि घर में सब कुछ व्यवस्थित था, जैसा हमेशा रहता था। माँ हर काम खुद ही करती थी, चाहे वह खाना बनाना हो, कपड़े धोना हो या घर की सफाई। गीता ने कई बार माँ से कहा, माँ अब आप आराम करो, मैं आ गई हूँ ना। पर माँ हंसकर टाल देती थी। अरे पगली, काम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, वे कहती। एक दिन गीता ने देखा कि माँ देर रात तक रसोई में कुछ कर रही थी। गीता ने पूछा, माँ इतनी रात को क्या कर रही हो? माँ ने कहा, कुछ अचार डाल रही थी बेटी, तुझे पसंद है ना आम का अचार। गीता की आंखों में आंसू आ गए। माँ आज भी उसकी पसंद का कितना ध्यान रखती थी। गीता को याद आया कि कैसे बचपन में माँ उसके लिए नए नए पकवान बनाती थी, उसके कपड़े धोती थी और उसे स्कूल के लिए तैयार करती थी। तब गीता को माँ के काम का मोल नहीं पता था, पर आज जब वह खुद एक माँ बन चुकी थी तो उसे माँ के अथक परिश्रम और निस्वार्थ प्रेम का एहसास हो रहा था। एक शाम जब माँ पूजा कर रही थी, गीता उनके पास बैठ गई। उसने देखा कि माँ के माथे पर चिंता की लकीरें थी। क्या हुआ माँ? गीता ने पूछा। माँ ने कहा, कुछ नहीं बेटी, बस कभी कभी लगता है कि अब उतनी ताकत नहीं रही, पर काम तो करना ही पड़ता है। गीता ने फैसला किया कि वह अब माँ की मदद करेगी। उसने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। माँ को भी अब थोड़ी आराम मिलने लगा। गीता को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि माँ के चेहरे पर अब थोड़ी और चमक थी। छुट्टियाँ खत्म होने वाली थी। गीता के मन में माँ को छोड़कर जाने का दुख था, पर साथ ही एक नया संकल्प भी था। उसने सोचा कि वह अब अपनी माँ के लिए और समय निकालेगी और उनका ख्याल रखेगी। जाने से पहले उसने माँ के हाथ पकड़कर कहा, माँ आप आराम किया करो, मैं आती रहूँगी। माँ ने गीता के माथे को चूमा और कहा, मेरी बेटी बड़ी हो गई है। गीता जानती थी कि उसकी माँ हमेशा ऐसी ही रहेगी, मेहनत करती हुई और अपने बच्चों के लिए जीती हुई। पर अब गीता भी बदल चुकी थी। वह अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहती थी, क्योंकि माँ का प्यार और त्याग अमूल्य था। गीता अपने मायके से वापस आ गई, लेकिन माँ की छवि उसके मन में नहीं निकली। उसे बार बार याद आता कि कैसे माँ अभी भी बिना रुके घर का सारा काम करती है। गीता ने महसूस किया कि माँ को अब सचमुच आराम की ज़रूरत है, लेकिन वे किसी की बात नहीं मानती। अपने पति से उसने माँ की बात की। उसके पति ने भी सुझाव दिया कि उन्हें कुछ करना चाहिए। गीता ने सोचा कि अब वह हर महीने माँ से मिलने जाएगी और जब भी जाएगी कुछ दिन उनके साथ रहकर घर के काम में पूरी तरह
हाथ बटाएगी। उसने यह भी तय किया कि वह माँ को थोड़ा आराम करने के लिए मनाएगी, भले ही इसके लिए उसे थोड़ा जिद क्यों ना करना पड़े। अगली बार जब गीता मायके गई तो उसने माँ को समझाया कि उनकी सेहत सबसे बढ़कर है। उसने माँ के लिए एक नौकरानी रखने का प्रस्ताव भी रखा जो घर के कामों में मदद कर सके। पहले तो माँ थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन गीता के बार बार समझाने और प्यार भरे आग्रह के बाद वे मान गई। धीरे धीरे माँ ने भी कुछ काम छोड़ना शुरू कर दिया था। उन्हें अब थोड़ा ज़्यादा समय आराम करने और अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ने या अपने दोस्तों से बातें करने के लिए मिलने लगा। गीता को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि उसकी माँ अब थोड़ी कम थकी हुई और ज़्यादा खुश दिखती थी। यह सिर्फ काम में हाथ बटाने की बात नहीं थी, बल्कि गीता ने माँ को यह एहसास दिलाया कि वे अकेली नहीं हैं और उनके बच्चे हमेशा उनके साथ है। माँ और बेटी का यह रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था, क्योंकि गीता ने माँ के निस्वार्थ प्रेम का महत्व समझ लिया था और अब वह उन्हें किसी तरह का प्यार और देखभाल देना चाहती थी। समय बीतता गया और गीता की कोशिशों का असर साफ दिखने लगा। माँ ने अब अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव कर लिया था। वह अब गीता के सुझाए गए हेल्पर की मदद लेती और दोपहर में थोड़ी देर आराम करती। यह देखकर गीता को बहुत तसल्ली मिलती थी। माँ के चेहरे पर अब पहले से ज़्यादा ताजगी और संतोष दिखाई देता था। गीता जब भी मायके जाती वह केवल काम में ही हाथ नहीं बटाती थी, बल्कि माँ के साथ वक्त बिताने पर भी ध्यान देती थी। वे दोनों अब साथ बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करती, एक दूसरे से अपनी बातें साझा करती और कभी कभी तो हल्के फुल्के मजाक भी करती। गीता ने माँ को समझाया कि जीवन के इस पड़ाव पर उन्हें अपनी पसंदीदा चीज़ों को भी समय देना चाहिए। धीरे धीरे माँ का नज़रिया भी बदलने लगा। उन्होंने महसूस किया कि आराम करना या दूसरों की मदद लेना कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी सेहत का ध्यान रखना है। गीता ने माँ को ऑनलाइन भजन सुनने और कुछ हल्के व्यायाम करने और यहाँ तक कि अपने पुराने दोस्तों के साथ फ़ोन पर बातें करने के लिए भी प्रेरित किया। माँ अब इन गतिविधियों का आनंद लेने लगी थी, जिससे उनके जीवन में एक नई उमंग आ गई थी। गीता को अब यह देखकर बहुत खुशी होती थी कि उसकी माँ अब केवल काम करने वाली मशीन नहीं रही, बल्कि एक खुशहाल और संतुष्ट महिला थी जो अपने जीवन के हर पल का आनंद ले रही थी। यह सब गीता के प्यार, समझ और निरंतर प्रयासों का ही परिणाम था। गीता के बच्चे, खासकर उसकी बेटी अंजलि, अपनी नानी और माँ के रिश्ते को बहुत गौर से देख रही थी। उन्होंने देखा कि कैसे गीता अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल रखती थी, उनके साथ समय बिताती थी और उनके काम में मदद करती थी। इस सब का उन पर गहरा असर पड़ा। गीता की बेटी अंजलि अक्सर अपनी नानी के पास बैठकर उनकी कहानियाँ सुनती थी। उसने देखा कि कैसे उसकी माँ ने नानी को आराम करने और खुद का ख्याल रखने के लिए प्रेरित किया। इन सब बातों से उसे यह समझ आया कि बड़ों का सम्मान करना और उनकी देखभाल करना कितना ज़रूरी है। गीता ने अनजाने में ही अपनी बेटी को एक अनमोल विरासत दे दी थी, प्यार, देखभाल और सम्मान की विरासत। उसकी बेटी ने यह सीख लिया कि रिश्ते केवल लेने देने के नहीं होते, बल्कि उनमें निस्वार्थ भाव से देना भी शामिल होता है। उसने अपनी नानी को खुश और स्वस्थ देखकर यह भी समझा कि अपनों की खुशी में ही असली खुशी होती है।
जैसे जैसे गीता के बच्चे बड़े हुए, उन्होंने अपनी दादी और माँ से मिले इन संस्कारों को अपने जीवन में उतारा। उन्होंने सीखा कि परिवार सबसे महत्वपूर्ण होता है और हमें हमेशा अपने बड़ों की छत्र छाया में रहना चाहिए। यह कहानी सिर्फ एक माँ और बेटी की नहीं रही, बल्कि पीढ़ियों तक फैले प्रेम और सम्मान के एक अटूट बंधन की मिसाल बन गई, जहाँ हर पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को यह सिखाया कि रिश्ते निभाने का असली मतलब क्या होता है। अंजलि के जीवन में भी यही सीख गहराई तक उतर गई। जब वह बड़ी होकर खुद माँ बनी तो उसे अपनी माँ और दादी के रिश्ते की अहमियत और भी ज़्यादा समझ आई। उसने भी अपनी माँ के प्रति वही स्नेह और सम्मान बनाए रखा। एक दिन गीता, जो अब खुद बूढ़ी हो चुकी थी, अपनी बेटी के पास रहने आई। अब भूमिकाएं बदल चुकी थी। गीता की बेटी ने अपनी माँ का उसी तरह ख्याल रखा जैसे गीता ने अपनी दादी का रखा था। उसने देखा कि गीता को अब अधिक देखभाल और आराम की ज़रूरत थी। उसने अपनी माँ के लिए भी घर में सभी सुविधाओं का ध्यान रखा और सुनिश्चित किया कि उन्हें किसी भी बात की कमी ना हो। यह एक खूबसूरत चक्र था। जिस प्यार और देखभाल की शुरुआत गीता ने अपनी बूढ़ी माँ के लिए की थी, वही प्यार और देखभाल उसे अपनी बेटी से वापस मिल रहा था। यह सिर्फ कर्तव्य का निर्वाह नहीं था, बल्कि प्रेम और कृतज्ञता का निरंतर प्रवाह था, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बह रहा था। अंजलि ने अपनी माँ का उसी तरह ख्याल रखा जैसे गीता ने अपनी बूढ़ी माँ का रखा था। अब गीता, जो खुद वृद्धावस्था में थी, अपनी बेटी के स्नेह और सेवा में असीम शांति पाती थी। यह सिर्फ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जिम्मेदारियों का हस्तांतरण नहीं था, बल्कि प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता का एक अटूट बंधन था। गीता अक्सर अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराती थी। उसे अपनी माँ की याद आती और यह सोचकर सुकून मिलता कि उसने जो मूल्य अपनी माँ से सीखे थे, उन्हें अपनी बेटी में भी सफलतापूर्वक उतार पाई है। परिवार की यह सुंदर परंपरा यूं ही चलती रही, जहाँ हर बेटी ने अपनी माँ के त्याग और ममता को समझा और बदले में उन्हें वह सहारा दिया जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।